हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में जो है आज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो है आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है विस्तार से पढ़ेंगे क्या होता है साधारण ब्याज, किस तरह से होता है। बहुत ही ईजी वे, बहुत ही सरल तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। एक चीज़ और, जो मैं विधि बताऊंगा इससे साधारण ब्याज बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बनेगा। और इसी विधि से मैं कोई अलग से और विधि नहीं बताऊंगा साथियों, फार्मूला का यूज़ नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है। इसी विधि से आपका साधारण ब्याज बन जाएगा। इसी विधि से आपका क्या बन जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मैं कोई नया विधि नहीं बताऊंगा, इसी विधि से आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? इसी विधि से आपका परसेंटेज बन जाएगा। परसेंटेज, एक ही विधि हमको लगाना है और उससे सब बनेगा। और क्या बनेगा? तो इसी विधि से हम जो है प्रॉफिट लॉस को भी कवर करेंगे। प्रॉफिट लॉस तो एक ही विधि है साथियों, और इससे सब बनेगा। देखिए, मैं तो इसको चार अलग अलग यूनिट नहीं मानता। मैं अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं इसको चार अलग अलग यूनिट नहीं मानता। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, सबको एक मानता हूँ मैं। और इस विधि को आप सीखिए मेरे साथ। एक बार अगर आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हम कोई सूत्र का यूज़ करेंगे, ना कोई फार्मूला का। मैं साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें भी हम जो है कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। जो अभी जो टेक्निक बता रहा हूँ, इसी टेक्निक को अप्लाई करना है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और सीखते जाइए। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि देखिए, साधारण ब्याज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। साधारण एक एक करके कवर करते हैं। तो साधारण ब्याज में जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। मोटा मोटा मैं इसमें थंबनेल में देखोगे आपने 6 लिखा हूँ मैं। 6 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, उसको घुमा घुमा के आपको घुमा देता है। तो हम एक एक क्वेश्चन में बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया कॉन्सेप्ट को, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और एक चीज़, इसी विधि से हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कवर। ठीक है ना? और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो जाएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, सब कवर होगा। तो बस आप जो है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है नोट्स बनाते हुए चलें। क्या करेंगे साथियों? नोट्स। तो नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद हमको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस से जब तक नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, आपको इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब आता हूँ टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बेसिकली क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है, ठीक है ना, वो आपको ब्याज में ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए, आपने मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये आपने बैंक में जमा किया। कितना? 10,000 रुपये आपने बैंक में जमा किया। ठीक है ना? अब इसमें आपको ब्याज मिलेगा, चाहे 5% मिले, चाहे 10% मिले। अब देखिए, मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर 10% मिला है, ठीक है ना, जितना भी मिला 10%, ठीक है, तो 10,000 का 10% क्या होगा? तो ये होगा 1,000। तो यहाँ पर ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। क्या मिलेगा आपको? हर साल 1,000 रुपये आपको मिलेगा, यही मिलेगा बस। यहाँ पे ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। ये होता है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, और क्या है? तो ये होता है। तो हम विस्तार से करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, हम साधारण ब्याज में मैं सजेस्ट करूँगा कि मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। मूलधन क्या होता है? 100%। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। और इसको समझ लिए तो आपका साधारण ब्याज बन गया ईजिली, बहुत ईजिली। और देखिए, मैं कुछ मान लीजिए, अगर मूलधन 10,000 है, ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मूलधन क्या है? 10,000। ठीक है, अगर मूलधन 10,000 है तो मूलधन क्या है? 100%। ठीक है, इसको समझ लीजिए साथियों, मूलधन हमेशा 100% होता है। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से एक जीरो काटता हूँ, इधर से भी एक जीरो काटूंगा,
ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 1000 बराबर 10%, ठीक है। और क्या है, तो देखिए यहाँ से एक जीरो काटा, यहाँ से भी एक जीरो काटा, तो यहाँ पर देखिए फिर 100 बराबर 1%। इसको समझ लीजिए, ये हमारा महामंत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा महामंत्र, ठीक है। अगर मान लीजिए मूलधन, मान लीजिए यहाँ पर 10,000 लिया हूँ मैं, मान लीजिए 20,000 है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, सॉरी, एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 20,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। तब तो 20,000 बराबर क्या हो जाएगा 100%। और देखिए, अब देखिए 20,000 का 10% क्या होगा, तो एक एक जीरो काट दीजिए, और 2,000 बराबर 10%, ठीक है। उसी तरह देखिए 200 बराबर क्या होगा 1%। क्या निकालना है बताइए, हर चीज़ निकल जाएगा इसी से। इसको हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। अब आप बोलोगे कि ये तो इजी है सर, आपने इजी लिया है, तो चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। करूँ मैं कॉम्प्लिकेटेड? मान लीजिए, मान लो मूलधन है, ले लेते हैं कुछ भी, जैसे ले लिया मैं 5,000, 1 मिनट, 5,622। चलिए ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है एग्ज़ाम में, ये चीज़ भी दिमाग में रख लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनर सजा के देता है। मान लीजिए आया है मूलधन क्या है 5,622, तो ये क्या है, ये 100%। क्या है ये 100, मूलधन हमेशा 100% होता है। अब इसका भी 10% निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। 5,600 बराबर 10%। देखिए इधर हम दशमलव जीरो हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। चीज़ों को समझिए। और 1% भी निकल जाएगा, देखिए 56.22 बराबर 1%। बताइए क्या करना है एग्ज़ाम में, क्या निकालना है बताओ। अगर एग्ज़ाम में पूछता है 10% ब्याज से, तो ये निकल गया हमारा। देखिए अगर 10% ब्याज से बोलता है तो ये निकल गया। मान लो 1% से बोलता है तो ये निकल गया। क्या निकालना है बताइए। 5% बोलता है तो 10% का आधा, 562 का आधा कर लीजिए, सिंपल। देखिए 500 का आधा 250, और 62 का आधा 31, 2 का आधा 1। बहुत ही इजी वे है साथियों। तो इसको माइंड में बैठा लीजिए कि मूलधन हमेशा 100% होता है। और भी करता हूँ मैं, और भी करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और भी करते हैं तो आपको और इजी होना चाहिए, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मान लीजिए ले लेते हैं और कुछ भी, जैसे मान ले लिए 8,400, ठीक है। ये क्या है हमारा मूलधन है, मान लीजिए। तो मूलधन हमेशा क्या होता है बताया मैं 100%। और देखिए, और 840 बराबर 10%। और देखिए 84 बराबर 1%। देखिए बहुत ही ईजी वे है साथियों। अब देखिए यहाँ पर मान लो एग्जामिनर ने पूछ दिया कि 5% क्या होगा, तो देखिए 840 का आधा कर लीजिए, आधा करने आना चाहिए आपको। 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, ये देखिए ये निकल गया 5%। क्या निकालना है बताओ, इससे सब निकलेगा। और इससे परसेंटेज का भी बनेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ, इससे चक्रवृद्धि ब्याज भी बना सकते हो ईजिली, कोई सूत्र नहीं लगाना है, आपका परसेंटेज भी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन आता है कि 8,400 का 20% क्या होगा, निकाल लीजिए 84 का डबल, 84 का डबल कर दीजिए, आंसर। हर चीज़ बनेगा साथियों। तो इस विधि को आप सीखिए, समझिए। हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको समझिए, आप दिमाग में बैठाइए। मान लो यही लाभ हानि में पूछता है, तब जैसे यहाँ मूलधन 100% होता है, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है ना साथियों, क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि जब पढ़ेंगे साथियों, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। मैं पढ़ाऊँगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मूलधन यहाँ पर 100% है, जब हम परसेंटेज में जाएंगे तो जो रहेगा हमारे पास वो 100% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में भी मूलधन 100% होगा। लाभ हानि में जाएंगे तो लाभ हानि में भी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। मैं आगे क्वेश्चन करूंगा, इससे और आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
चलिए ये एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए मूलधन यहाँ पर क्या है 4000 और दर क्या है 10% और समय क्या है 2 वर्ष, ठीक है। और प्रश्न में पूछा है ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आप ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन इजी लिए हो, ठीक है। क्वेश्चन इजी नहीं होता है, हमको सीखना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैलेंज है, हमको सीखना है और सीखने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन लेना चाहिए हमेशा, इजी क्वेश्चन, फिर करेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इजी बेसिक से एडवांस में जाना है हमको, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए अपने आप। चलो इधर लिख देता हूँ मैं कॉर्नर में कि मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया 4000 बराबर, ये आपके दिमाग में आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। 400 बराबर 10% और 40 बराबर 1%। ये अब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इसको अलग से और ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होना चाहिए। प्रश्न को देखे, मूलधन को देखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक, हाँ 4000 बराबर 100%, 400 बराबर 10%, 40 बराबर 1%। अगर मूलधन कुछ और है तो वो होना चाहिए, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, दर क्या दिया है 10%, 10% प्रति वर्ष। प्रश्न क्या बोलता है, दर क्या होता है 10% प्रति वर्ष। दर क्या होता है 10% प्रति वर्ष, यही बोलता है प्रश्न, मतलब 1 साल का 10%, ठीक है। और देखिए प्रश्न में हमारा निकल गया है, प्रश्न में हमारा निकल गया है कि 10% बराबर क्या है, 10% बराबर 400, ठीक है। ये 1 साल का है, प्रति वर्ष प्रश्न खुद बोला है 1 साल का, प्रति वर्ष क्या है 400 रुपये। अब देखिए समय क्या दिया है, देखिए ये प्रति वर्ष का क्या है आपका 400 रुपये, लेकिन प्रश्न में है 2 साल, कितना साल है 2 ईयर। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में क्लियर है 2 ईयर, ठीक है 2 ईयर प्रति वर्ष। 1 साल का है आपका 400 रुपये, तो 2 साल का क्या हो जाएगा 800 रुपये। आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई सूत्र नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, सिंपल प्रश्न को देखिए आंसर कीजिए, ख़त्म। आगे और क्वेश्चन लिया हूँ मैं, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 4000 की राशि, ठीक है 4000 की राशि पर 5% की दर से 20 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए बनाते हैं इसको भी। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही इजी लिया हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए तो 4000 बराबर क्या होगा, अभी मैं बताया मैं 4000 बराबर 100% और 400 बराबर 10%। और देखिए प्रश्न 5% बोला है तो निकाल लो, 200 बराबर 5%। बहुत ही इजी वे है साथियों, बहुत ही इजी वे, ठीक है ना। बस आप इसको समझते हुए चलिए, ठीक है। देखिए मैं इसको साइड में, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। और चलिए आगे करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये समझ आया आपको, ठीक है। अब आगे 400 का आधा 200 और 10% का आधा 5%। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, 4000 की राशि पर 5% की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है। क्या बोला है प्रश्न, 5% प्रति वर्ष, ठीक है 5% प्रति वर्ष की दर से। तो देखिए 5% क्या होगा, देखिए प्रति वर्ष का 5% क्या होगा 200 रुपये, ठीक है। अब हमको प्रश्न क्या बोला है 20 वर्ष के लिए, क्या बोला है प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है, देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोला है 20 वर्ष के लिए, 1 साल का हमारा 200 रुपये निकल के आ रहा है, तो 20 वर्ष, ठीक है 20 वर्ष का क्या हो जाएगा बताइए, 1 साल का 200, तो 200 गुणित 20 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और 0 लग जाएगा, कितना 0 ये, तो ये आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को और बहुत सारे तरीके हैं करने के, बहुत सारे हैं तरीके करने के,
ठीक है, ये एक वे हो गया, एक दूसरा वे, ठीक है, इसको भी समझ लिए। अब एक दूसरा तरीका और करते हैं, ठीक है, इसको आप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, एक दूसरा तरीका भी अब करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, परसेंटेज से ही सब बन जाएगा। देखिए 1 साल का 5%, 1 साल का कितना रुपये मिलेगा हमको, 5% मिलेगा, कितना, और प्रश्न में कितना बोला है, प्रश्न में कितना बोला है, 20 साल का, 1 साल का 5%, और हमको बोला कितना है, 20 साल का, तो टोटल कितना हो रहा है, देखिए 20 पंचे 100, ये देखिए 100%, मतलब जो ब्याज होगा वो 100% होगा। तो भाई 4000 बराबर 100%, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 100% बराबर 4000। ऐसा भी कर सकते हैं साथियों, ये भी आंसर ही है। करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए 5% प्रति वर्ष, 1 साल का 5%, तो 20 साल का 100%, तो 100%, ठीक है ना, आपका 100% हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल 100% बराबर 4000, 100% बराबर क्या है, 4000, आंसर। आगे बढ़ूँ मैं, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल मैं रिप्लाई दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ये फ्रेंड, ये क्वेश्चन लिया हूँ मैं आगे, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए 10,000 की राशि पर 10% की दर से 100 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 100 वर्ष का बोल रहा है, चलिए निकाल दें इसको भी। देखिए चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो 10,000 की राशि पर, तो 10,000 बराबर क्या होगा, सबसे पहले ये 10,000 आपको इसको भी काट लीजिए, ठीक है। 10,000 बराबर 100%, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और देखिए इधर 1,000 बराबर 10%, और देखिए 100 बराबर 1%। चलिए इसको भी करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, और हमको भटकना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको करता हूँ मैं। देखिए 10% की दर से, ठीक है, तो 1 साल का क्या निकल के आएगा, 1 साल का क्या निकल के आएगा, बताइए 1 साल का क्या निकल के आएगा। तो देखिए 10% प्रति वर्ष, ठीक है, 10% प्रति वर्ष, 1 साल का 10%, तो 100 साल का क्या हो जाएगा, गुणित 100 बराबर क्या होगा, 1000%। मतलब देखिए 100% बराबर 10,000, 100% बराबर 10,000, तो 1000% बोला है, मतलब 10 गुना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा ये 10 गुना, मतलब 10,000 का 10 गुना। तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये 10,000 हुआ और 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए 10,000 का 10 गुना, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 10,000 जो है 100% है, ठीक है ना, 10,000 क्या है यहाँ पर 100% है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, 10% प्रति वर्ष, तो 100 साल का क्या हो जाएगा 1000%, तो 10,000 बराबर 100%, ठीक है। तो 1000% क्या होगा, 100 का 10 गुना, तो ये आपका निकल कर आया, ठीक है ना, ये आपका निकल कर आया क्या, ये एक तरीका हुआ, ठीक है। चीज़ों को समझिए। एक दूसरा भी क्या हो सकता है, मैं अभी बताया मैं। देखिए 10% बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए 10% बराबर, ठीक है, 1000, ये 1 साल का, ये प्रति वर्ष का है, ठीक है। हमको 100 साल का निकालना है, 100 वर्ष का, ठीक है। तो सिंपल गुना कर दीजिए, सिंपल इसमें क्या करना है, गुणित, ये 1 साल का है, ठीक है ना साथियों, तो इसमें मैं कर देता हूँ गुना 100, और ये बराबर हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह आप इसको करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझने में फोकस करके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और भी करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन लिया हूँ मैं, क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपका कुछ इस तरह का है। देखिए 16,000 का, ठीक है ना, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा।
ठीक है। देखिए इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम जो आपको बता रहा हूँ टेक्निक उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। चीज़ों को क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितना इजी वे हो सके उसको करना है। और मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा ज़्यादा होशियारी ना मारते हुए, जो फार्मूला है, ठीक है, PRT बटे क्या होता है 100, यहाँ पर वो लगाइए, ठीक है। यहाँ हमको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। उस विधि से भी बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर उस विधि का प्रयोग नहीं करने का सजेशन करूँगा। नॉर्मल करते हैं, चलिए करते हैं इसको। चलिए फ्रेंड, इसको हम जो है नॉर्मल विधि से करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए क्या है, P का मान क्या है, देखिए 16,000। एक मिनट, P का मान क्या है साथियों, 16,000। एक मिनट में लिख देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं यही सजेस्ट करूं कि आप नॉर्मल ये से करें, नॉर्मल वे से करें, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए मैं फार्मूले में जो है मान रख दिया हूं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए क्या आएगा, नीचे में एक 0 लिख दिया मैं। अब क्या होगा आगे, तो देखिए 0 0 काट दी, सिर्फ सिंपल इसको काटना है बस, ठीक है। ये कट गया, ख़त्म। यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा, ये कितने बार में कटेगा आपका 19, 19 पंचे 95, ठीक है। और ये भी कटेगा 5 से, देखिए 5 सत्ते 35, और देखिए आपका 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पर देखिए इकाई में क्या है आपका 73, 3 है, 3 दूनी 6, देखिए ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। आपका 73 एकम 73 और 73 दूनी 146। एग्जामिनर सजा के देता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। एग्जामिनर कैसे देता है, सजा के देता है। देखिए यहाँ पर 73 दूनी 46, एग्जामिनर प्रश्न को सजा के दिया है, वो कट गया। वो नीचे में 365 क्यों लिखे हैं, तो इसका कारण है। देखिए यहाँ पर जो दिन है वो अधूरा है, ठीक है ना। साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का, ठीक है ना। और यहाँ पर 146 दिन का बोला है, इसी कारण नीचे में लगाना है आपको 365, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखिए, एक साल का अगर बोलता, ठीक है, प्रति वर्ष, तो क्या होता है 9.5%। 10% क्या होगा 1600, 10% 1600 होगा। और 1% क्या होगा आपका 160, 160 का था 80, ठीक है। तो हमको वो सब में जाना नहीं है, फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि 146 दिन का बोला है, दिन अधूरा है, इसी कारण नीचे में क्या लगाते हैं 365, ठीक है, ताकि इक्वल हो पाए। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 गुणित 19, ठीक है। आपका 19 दूनी 38, 3 बचा, 19 तिया 57 और ये 60। ये आपका आ गया आंसर। मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप फार्मूले का प्रयोग करें। हम देखिए, मैं किसी चीज़ को खारिज करने के पक्ष में भी नहीं रहता, ठीक है ना साथियों। हमको ऐसा नहीं है कि किसी का चीज़ का यूज़ ही नहीं करना है। देखिए जो जैसे बन जाए, हमको चीज़ों को आसान तरीके से करना है। कैसे तरीके से करना है, आसान, जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से करने का प्रयास करना है, ठीक है। चीज़ों को सीखते हुए चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है मूल, देखिए ये टाइप 2 है, ठीक है। ये दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर समय निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, समय, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी। देखिए मूलधन क्या होता है, हमेशा 100%। तो यहाँ पर मूलधन क्या है 4000, तो 4000 क्यों ले रहा हूँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ों को। बराबर 100% और 400 बराबर 10%, ठीक है। इतना ही, और आगे आप समझ जाइए, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में। देखिए मूलधन क्या दिया है 4000, दर क्या दिया है 10%। हमेशा दर में फोकस करिए, 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है दर, हमेशा 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष,
ठीक है। अब देखिए प्रश्न में, देखिए मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा है वही बता रहा हूँ मैं। देखिए हमारे पास ऑलरेडी है 10% प्रति वर्ष, एक साल का 10%, 10% बराबर क्या होगा 400, होगा कि नहीं होगा। और देखिए ब्याज क्या दिया है 800 रुपये दिया है, ब्याज क्या दिया है, जो दिया है वो लिख रहा हूँ मैं, 800 दिया है कि नहीं दिया है बताइए। कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, क्या लगाना है आपको, कॉमन सेंस, कि जब प्रति वर्ष जो है 400 रुपये हो रहा है, ठीक है, प्रति वर्ष 400, तो 800 रुपये कहाँ से आया बताइए, खुद ही सोचिए 800 रुपये कहाँ से आया, ये दो साल का है, प्रति वर्ष 400 रुपये, तो 800 रुपये कैसे होगा बताइए, 2 साल का है, 800 रुपये, ख़त्म आंसर। एकदम कॉमन सेंस, कोई फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। अगर मान लो 1200 होता, मान लो अगर यही मान लीजिए होता, ये कितना 1200 होता, तो यहाँ पर क्या होता 3 साल, 3 ईयर। देखिए 10% प्रति वर्ष, यहाँ पर देखिए 10% क्या है प्रति वर्ष, एक साल का क्या हो रहा है 400 रुपये, 2 साल का 800 रुपये, 3 साल का 1200 रुपये। एकदम बहुत ही इजी वे है साथियों, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, चीज़ों को समझते हुए चलिए और करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। समझने का प्रयास करिए, चीज़ों को याद करने के चक्कर में नहीं रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, देखिए कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुना हो जाती है। देखिए यहीं पर आप फंसते हो, हमको फंसना नहीं है। चलिए करते हैं इसको भी। देखिए क्या है, कोई धनराशि 20 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको लगेगा कि मूलधन नहीं दिया है, मूलधन दिया है। क्या दिया है, मूलधन 1 दिया है। मैं यहाँ पर 100 मान के चलता हूँ, हमारी मर्जी, हम कुछ भी माने, ठीक है, मान के चलता हूँ मैं 100, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मूलधन हमारा क्या है 100, ठीक है। और देखिए 2 गुना हो जाता है, कितना 2 गुना मतलब 200, ठीक है, कितने साल में 20 साल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब चीज़ तो दिया है साथियों, देखिए यहाँ पर P दिया है, P क्या है मूलधन, टाइम भी दिया है, देखिए टाइम भी दिया है 20 साल, और क्या दिया है यहाँ पर मिश्र धन, ठीक है ना, 200 दो गुना हो जाता है, मतलब 100 रुपये मूलधन है, वो दो गुना हो जाता है 200। मिश्र धन क्या दिया है 200, मिश्र धन क्या दिया है 200। तो ब्याज क्या होगा साथियों, ब्याज तो भाई मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, तो ब्याज कहाँ, यहाँ पर क्या है 100 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है 100 रुपये है। बताइए मूलधन 100% है, ठीक है, और ब्याज भी 100 है, मूलधन जो है 100 है, ब्याज भी 100 है, ठीक है ना। तो और कितने साल में, 20 साल में, ठीक है ना, कितने साल में है 20 साल में। तो फिर सिंपल निकाल लीजिए, एक साल का क्या होगा 20 साल बराबर 100%, ठीक है। तो एक साल का 1 ईयर, भाग दे दीजिए 5%, निकल गया दर। इसी को आप जो है कॉम्प्लिकेटेड कर डालते हो, ये करते हो आप कॉम्प्लिकेटेड, जबकि है नहीं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रश्न में क्या दिया है, देखिए कोई धनराशि 20, देखिए एक सेक्शन को पहले करना पड़ेगा, फिर दूसरे सेक्शन में जाइएगा, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि, ठीक है, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो मैं लिख दिया धनराशि, मान लिया वो धनराशि 100 है, ठीक है, 20 वर्ष में आपका 2 गुना मीन्स 200 हो जाता है, ठीक है, 2 गुना मीन्स क्या हो जाता है 200 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मूलधन दिया है 100 रुपये, टी क्या है आपका समय है, और क्या है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया 100। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको दर निकालना पड़ेगा, तो निकाल लिए दर। भाई एक साल का आपका, देखिए ये जो निकला है साधारण ब्याज, ठीक है, वो 20 साल का है, कितने साल का है 20 साल का। तो एक साल का क्या होगा बताइए, एक साल का क्या होगा 5% होगा। तो चीज़ों को समझते हुए चलिए, मूलधन हमेशा 100% होता है, यहाँ पर 100% बराबर 100, समझिए चीज़ों को। देखिए अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ यहाँ पर, चलिए लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 100 बराबर मूलधन को 100 मार रहे हैं, तो 100% होगा कि नहीं होगा बताइए, और 10% बराबर
10%, और 1% बराबर 1%। तो चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पर देखिए सेकंड भाग को मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सेकंड हिस्सा, चलिए करते हैं, ठीक है। क्या बोला है प्रश्न, ध्यान से देखिए। देखिए तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। मूलधन क्या है 100%, ठीक है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है, फिर वही कहानी मानना पड़ेगा 100 रुपये, और कितने वर्ष में, वर्ष पूछा है यहाँ पर, ठीक है। 4 गुना मतलब 400, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम दर निकाल चुके हैं साथियों। देखिए दर हमारे पास क्या है 5%, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा 5%, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए P क्या है, यहाँ पर देखिए मूलधन 100 और रेट निकल गया है 5%, और यहाँ पर मिश्र धन क्या है 400। तो भाई यहाँ पर बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए आप, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 300 होगा भाई। मूलधन धन ब्याज, मूलधन क्या है P क्या है 100, और आपका मिश्र ब्याज को मिलाएंगे तभी तो मिश्र धन बनेगा भाई। चीज़ों को समझिए, ये मिश्र धन कैसे बनता है, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो 400 बना है, तो फार्मूले में करके भी बना सकते हो। देखिए 3 चीज़ दिया है, चौथा चीज़ हमेशा पूछा जाता है। 3 चीज़ हमेशा दिया रहेगा, चौथा चीज़ पूछा जाएगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए 100 बराबर 100%, तो भाई 100 बराबर 100%, तो 300 कितना परसेंट है, 300% है। 300 कितना परसेंट है, 300% होगा। देखिए और ये किस दर से है 5%, 1 साल का 5% मिलेगा, यहाँ पर आपको 300% मिल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल 5 से इसको डिवाइड करना है, टाइम निकल जाएगा। क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। 300/5 बराबर, ठीक है, आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा, 5 6 के 30, ये निकल गया टाइम 60 वर्ष, ठीक है। 60 वर्ष में आपका 300% हो जाएगा। चीज़ों को समझिए, यहाँ पर 100 बराबर 100% है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, होल्ड करिए और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन में। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिया हूँ मैं इसी तरह का, ताकि आपको समझ आए चीज़ें, ठीक है। देखिए क्या है, चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है फ्रेंड्स, 10 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। मैं फिर लिख रहा हूं मैं, चलिए मूलधन क्या मान लिया मैं 100, ठीक है, और 10 वर्ष टाइम दिया ना भाई 10 वर्ष, और क्या हो जाता है 2 गुना, तो 200 हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या नहीं दिया है प्रश्न में, 3 चीज़ हमेशा दिया रहता है, ये P है और ये आपका टाइम है और ये आपका क्या है मिश्र धन। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। हमेशा 3 चीज़ दिया रहता है, चौथा चीज़ पूछता है, और कुछ नहीं रहता इस टाइप के प्रश्न में। साधारण ब्याज में हमेशा 3 चीज़ दिया रहता है और चौथा पूछा जाता है। देखिए अभी भी वही हो रहा है आपके साथ। तो देखिए 100 बराबर 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 100% है। मूलधन हमेशा 100% होता है, 100 बराबर 100%। तो देखिए ये कितने साल में हुआ है 10%, 10 साल में। देखिए 10 साल में 10 ईयर में आपका क्या हो रहा है ये 100%। तो भाई 1 साल में क्या होगा बताइए, 1 साल में क्या होगा 10% होगा, 10%। ये रेट निकल गया साथियों, क्या निकल गया, रेट, दर। आगे देखिए सेकंड सेक्शन देखिए क्या है। फिर पूछा है प्रश्न कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, निकालते हैं। इसी दर से होगा ना भाई, दर तो परिवर्तित नहीं होगा। चलिए करते हैं फिर। एक बार आप समझ लिए, आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। 3 गुना मीन्स 300, ठीक है। कितने वर्ष में, रेट तो वही रहेगा ना 10%, ठीक है। रेट हमने निकाला है, कहाँ से निकाला है, तो यहाँ से निकाला है, ठीक है। चलिए करते हैं। ये क्या है आपका P, ये क्या है आपका रेट,
और यहाँ पर क्या दिया है, ये मिश्र धन, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ 200 होगा। देखिए हो जाता है तो 3 गुना हो जाता है, मीन्स मिश्र धन है, ठीक है। चीज़ आपको प्रश्न को पढ़ के समझने भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए 100 बराबर 100%, तो 200 बराबर 200% होगा कि नहीं होगा बताइए। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 बराबर 100% और 200 बराबर 200%, ठीक है। चलिए करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 10 200 हो रहा है, ठीक है ना। तो 200 बराबर 200%, ठीक है। 200 बराबर 200%, ठीक है। तो ये 200 बराबर 200% कितने साल में होगा भाई। तो चलिए हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 200 बराबर 200%, तो 200/10, 1 साल का तो 10 ही % है ना। तो ये निकल जाएगा आपका टाइम, क्या निकल जाएगा, टाइम कितना निकलेगा, 20 ईयर। 20 वर्ष में जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा होल्ड करिए और समझिए। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न में हमेशा 3 चीज़ दिया रहता है, चौथा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। देखिए मैं वही टाइप का लिया हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये बेसिक क्लास है, इसको आप समझिए। चलिए देखिए क्या दिया है, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो इसको सजा लीजिए माइंड में। 4000 बराबर 100% और 400 बराबर 10% और 40 बराबर 1%। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इसको मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए, ठीक है। एक एक जीरो बस कटता है और कुछ नहीं होता है। चलिए करते हैं, अब आगे क्वेश्चन में आइए। देखिए क्या निकालना है, मूलधन दिया है आपका 4000 और समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज क्या है आपका 800 रुपये। दर निकालना है, निकालूँ मैं, चलिए निकालते हैं। देखिए समय क्या है 2 वर्ष, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 वर्ष में, ठीक है ना, 2 वर्ष में 800 रुपये हो रहा है ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये टोटल कितना % के बराबर है जी, 800 जो है कितना % के बराबर है, 20%, 20% के बराबर है। देखिए यहाँ से दिख रहा है 400 बराबर 10% और 800 बराबर 20%, 2 वर्ष में 20%, ठीक है। 2 वर्ष में 20%, तो 1 साल में 1 ईयर में 10%। आंसर खत्म। ये ऐसे प्रश्न को देख के बनता है भाई, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप प्रश्न को देखें आंसर आ जाना चाहिए। इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, प्रश्न को देखें आंसर, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न को ऐसे घूर के देख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखिए इसी तरह का। देखिए यहाँ पर कि ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ देखिए क्या है, दर ही निकालने बोल रहा है यहाँ पर भी। चलिए करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या करना है, हमको समझना है। चलिए यहाँ भी हमको दर ही निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए एक राशि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर निकाला। बहुत ही ईजी, क्या बताया था मैं, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन को मैं 100 मार रहा हूँ, 100 रुपये। मूलधन को क्या मान लिया मैं, 100 रुपये। चलिए मान लिया मैं 100 रुपये। अजी 1 मिनट, फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए, एक राशि 15 वर्ष में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। 1 मिनट, चलिए मूलधन को हम क्या मान लिए, 100 रुपये, ठीक है। कितना हो जाता है, 4 गुना, मीन्स 400 रुपये हो जाता है, ठीक है। और टाइम क्या दिया है, 15 वर्ष। देखिए इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। हम चीज़ों को सीख रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया हूँ। ये क्या है हमारा P, मूलधन 100 रुपये मान लिए, हम कुछ भी मान सकते हैं।
और ये क्या है हमारा टाइम, और ये क्या है हमारा मिश्र धन। ठीक है, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, 300 रुपये दिया है कि नहीं दिया है बताइए। अब मैं शुरू से बता रहा हूँ, मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। देखिए मूलधन क्या होता है 100%। तो भाई यहाँ पर मूलधन देखिए क्या है 100 है, तो ये क्या है, ये 100% है कि नहीं है बताइए। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है 300, 300 दिया है, तो 300 बराबर 300% होगा। मूलधन देखिए भाई, थोड़ा सा इसको हमेशा माइंड में बैठा लीजिए, 100 बराबर मूलधन है ना भाई, ये मूलधन है, तो ये क्या होगा, मूलधन 100% होता है। तो 10% बराबर 10 रुपये बराबर 10%। मूलधन क्या है हमारे यहाँ पर 100 रुपये, ठीक है, तो 100 बराबर 100%, ठीक है ना, 100 बराबर 100%, 10 बराबर 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 300 है, तो ये क्या होगा, ये 300% के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा आप बताइए, कमेंट करिए बिल्कुल, अगर डाउट है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये 300 कितने साल में निकल कर आया, 15 साल, 15 साल में ही निकल कर आया है। और 300 बराबर क्या होगा 300%। ठीक है, हमको 1 साल का निकालना है, दर निकालना है, तो चलिए 15 से भाग दीजिए, 15 दूनी 30 और ये 0 30% आंसर। ये प्रश्न देख के बनता है, देख के, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बस समझिए। ठीक है फ्रेंड, चीज़ों को क्या करना है, हमको समझना है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लिया हूँ इसी तरह का, देखिए क्या है। देखिए साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है 7/6 गुना। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे वे से लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखिए क्या है, ये क्या है हमारा P। देखिए कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। मान लिया मैं मूलधन क्या है 100, तो 100 का 7/6 गुना क्या हो जाएगा भाई, यही होगा 100 गुणित 7/6, 3 वर्ष में हो रहा है ये। मैं इसको और अगर स्पष्ट लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा 700/6। ये क्या है हमारा मिश्र धन। ठीक है, टाइम हमारा क्या है 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा साधारण ब्याज। तो देखिए मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो P माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। तो यहाँ पर हमको P क्या है 100, और जो ब्याज मिश्र धन, ठीक है ना, सॉरी ये दोनों जुड़ता है, ठीक है ना, मूलधन धन ब्याज, तो दोनों जुड़ा है। तो P तो यहाँ पर 100 है, तो 100 इसमें घटाना पड़ेगा, तो आप करिएगा उसको। चलिए कर देता हूँ मैं, 100 इसमें घट जाएगा, तो घटाएंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, बाद में सिखाऊंगा मैं। ये निकल कर आएगा 100/6, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंपल, देखिए 100 बराबर 100%, ठीक है, 100 बराबर 100%। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 100/6, ये कितना परसेंट होगा, ये 100/6% होगा ये। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 16 6 96, 16 सही 4/6% होगा। ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे तो विस्तार से बताऊंगा मैं और। तो ये देखिए ये कितने साल में हो रहा है, 3 साल में, 3 साल में हो रहा है। तो 1 साल में क्या होगा, ये 1 साल में होगा ये, देखिए 3 इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा, 3 गुणित 6। ठीक है, करते हैं इसको, 6 × 18, तो ये हो जाएगा 100/18, और इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 5 सही, देखिए 18 × 5 = 90/10, सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है आपका
100/18। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 18 पंचे 90, 10/18। इसको अगर मैं काटूंगा तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स 5 सही 5/9% आंसर, ठीक है। ये देखिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। मेन ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब, ठीक है ना। मेन खेल किसका है, इसका है, इसको समझिए, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं 3 टाइप के प्रश्न बताया हूँ अभी तक, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले हम क्या निकाले, ब्याज निकाले, ठीक है। फिर एक टाइप का क्वेश्चन की जिसमें समय निकाले, एक टाइप का क्वेश्चन की दर निकाले। अब यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, चलिए निकालते हैं, मूलधन निकालते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है, देखिए प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए दर, ठीक है ना। ये टाइप 4 है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, दर दी है यहाँ पर 10%। दर, इसको दर को हमेशा दिमाग में रखिए, 10% प्रति वर्ष। मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं प्रति वर्ष, 1 साल का 10%, 1 साल का 10%, 1 साल का 10%। तो यहाँ पर देखिए समय क्या दिया है, 2 साल, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, ये 20% होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। देखिए 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। और ब्याज क्या दिया है, 800। तो भाई 20% ब्याज ही तो है ना भाई, ब्याज ही है। तो 20% बराबर क्या है, 800। होगा कि नहीं होगा बताइए, 20% बराबर 800 होगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने बोलूँगा, 20 का 5 गुना अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 100%। और इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ होता है, कोई भी चीज़ होता है तो क्या होता है, दोनों तरफ। देखिए इधर भी होगा, गुणित 5, हो गया आंसर, निकल गया। इसको एक तरीका और कर सकते थे, 20% का आधा क्या होता है, 10%। 10% बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो 10% बराबर 400, तो 100% बराबर 4000। बहुत ही ईजी है साथियों। यहाँ पर कोई फार्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है, बस ये प्रश्न को देखोगे आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देखोगे ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 810 रुपये हो जाता है, वह धन बताओ। वह धन बताओ मीन्स मूलधन निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब भी मैं बताया, देखिए 6% प्रति वर्ष, क्या दिया है, 6% प्रति वर्ष, ये प्रश्न में दिया है। 6% प्रति वर्ष, ये 1 साल का है। तो यहाँ कार्यक्रम कितने साल का है, 3 साल का। 1 साल में 6%, दूसरे साल फिर मिलेगा 6%, तो 12% हो जाएगा। और तीसरे साल कितना हो जाएगा, 18%। तो 6 × 18, और 18% बराबर कितना रुपये होगा, 810 रुपये। हमको 100% निकालना है, निकालते हैं। चलिए 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, एग्जामिनर सजा के दिया है। चलिए काटते हैं। चलिए 9 दूनी 18 और 2% हो जाएगा ये, और इधर 9 × 81, ठीक है, 0। 2% बराबर 90, ठीक है। इसको आधा कर देता हूँ मैं, 1% बराबर 45। मैं बता चुका हूँ 100% बराबर क्या होगा, क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट करिए। देखिए 100% बराबर क्या होगा, क्या होगा बताइए। कुछ नहीं होगा, ये 4500 होगा आंसर। बहुत ही इजी है साथियों, बस करिए बस, ठीक है। देखिए इसको और भी कई तरीके से किया जा सकता है। देखिए अगर मान लो आपको इसको और भी कुछ दूसरे तरीके से करना है तो वैसा भी कर सकते हो, सब आपके ऊपर है, ठीक है। अगर देखिए सिंपल है, 6% प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष, तो 3 साल का 6 × 18, 18% बराबर
810, ठीक है। और देखिए इसको अगर मैं इसको और भी कुछ दूसरे तरीका करूं तो परसेंट हटाएंगे क्या हो जाएगा 18/100, और पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आंसर निकलेगा फिर 810 गुणित 100 क्या होगा 18, ठीक है। काट लीजिए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 से कटेगा ही तो काट लीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, 5% साधारण ब्याज की दर से कितना धन 3 वर्ष में 1380 रुपये हो जाता है। चलिए करते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रश्न को समझना है, 5% साधारण ब्याज की दर से कितना धन 3 वर्ष में 1380 रुपये हो जाता है। ये जो दिया है ना साथियों, ये जो दिया है, ठीक है, वो क्या है, ये मिश्र धन है। इसको क्लियर रखिए दिमाग में। ये जो दिया है ये क्या है, मिश्र धन। मूलधन क्या होता है 100%। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100%, ठीक है। अब देखिए 5% प्रति वर्ष, तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 5 या 15। देखिए 3 भाई मूलधन क्या है 100%, ठीक है। और ब्याज क्या होगा देखिए, तो 5 या 15% होगा कि नहीं होगा। और मिश्र धन, ठीक है, इसी से मिलकर मिश्र धन बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 115%। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये P है, प्लस ये क्या है हमारा ब्याज SI, और ये क्या है हमारा मिश्र धन है ये। और प्रश्न में देखिए ध्यान से, प्रश्न में दिया है मिश्र धन क्या दिया है 1380, तो 115% बराबर क्या होगा 1380 होगा। चलिए करते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या होगा 1380, 115% बराबर 1380। चलिए देखिए एग्जामिनर हमेशा सजा के देता है, ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, और किससे कटेगा 23 से कटेगा, 23 पंचे बराबर, इधर भी देखिए 23 के पहाड़ा में इकाई में क्या है 3 है, और 3 6 के 18, तो 23 से जाएगा 6 बार में, ठीक है। और 0 का 0। देखिए पहाड़ा निकालने आना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए मैं इसको कैसे किया, तो देखिए 23 भाई इकाई में क्या है 3 है, तो 3 के पहाड़ा में कहाँ आता है, 8 कहाँ पे आता है 3 के पहाड़ा में, 6 बार में आता है। कॉमन सेंस लगाना है, इकाई यूनिट डिजिट मेथड से ये हो जाता है, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है साथियों। यूनिट डिजिट मेथड आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है, तो आप इजीली कर पाओगे। मैं थोड़ा सा बताऊंगा बाद में, आगे वीडियो करूंगा इसके बारे में भी। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन में, 5% बराबर क्या है 60, 10% बराबर 10% बराबर 6 दूनी 12, 120, और 100% बराबर साथियों कमेंट करिए 100% बराबर। मैं ये सब सिखा चुका हूँ, ये फटाफट होना चाहिए आपसे 1200 आंसर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाता है। हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है साथियों। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिया है 10% से, 1 मिनट, 10% से, ठीक है ना। वार्षिक ब्याज जो है 10% से बढ़कर क्या हो जाता है 12.5%। तो क्या होता है, वार्षिक है 1250 बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर ये बढ़ रहा है 2.5%। कितना बढ़ रहा है, और 2.5% बराबर, देखिए यहाँ पर ब्याज में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है 2.5%, ठीक है। और इधर प्रश्न में दिया है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है 1250
50 रुपये बढ़ जाती है। कितना? 1250 रुपये। भाई 2.5% बार इतना, तो इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5%, 5% होगा ना भाई। तो 5% बराबर इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 250 और एक जीरो और, ठीक है। और फिर 5 का डबल क्या होता है? 10%, 25 बराबर यही होगा, 25 दूनी 50, ठीक है। अब यहाँ पर आप 100% निकाल लीजिए। मैं तो आपको समझा रहा हूँ साथियों, नहीं तो ये इजीली हो गया है, ये इजीली, ठीक है जी। 1 मिनट, ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट है तो उसको भी कमेंट करिए, मैं जो है सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। देखिए हमने आज 4 टाइप के किए, ठीक है। कितना टाइप किए? 4 टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। 4 टाइप जो है हमने आज किए हैं, ठीक है ना। कितने टाइप किए? 4 टाइप। इसको थोड़ा सा आप जो है समझने का प्रयास करिए। एक टाइप किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखे। और क्या सीखे फिर? टाइम। और फिर टाइम के बाद फिर रेट, दर, और फिर मूलधन पी, ठीक है। आज हमने जो है 4 टाइप के प्रश्न किए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं थंबनेल में लिखा हूँ कि 6 टाइप के प्रश्न होते हैं, 4 टाइप के प्रश्न किए, 2 टाइप के प्रश्न और करेंगे हम, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।